बुद्धि की परीक्षा। तुम हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो हमारे दरबार में सुबह ही हाजिर हो जाना, परंतु याद रहे तुम कोई भी उपहार हमारे लिए नहीं लाना, लेकिन बिना उपहार लिए खाली हाथ भी मत आना। सारे दरबारी राजा अकबर का मुंह देखने लगे। बीरबल ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और जो आज्ञा कहकर चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुआ तो उसके हाथ में एक लाल कबूतर था। राजा अकबर के सामने पहुंचकर बीरबल बोला, राजन, यह लीजिए मेरा उपहार। यह कहकर कबूतर राजा अकबर की ओर बढ़ा दिया, परंतु ज्यों ही राजा अकबर ने हाथ बढ़ाया कबूतर उड़ गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह बात ही बहुत पुरानी है। किसी नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में अकबर नाम का राजा राज करता था। राजा अकबर अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन बीरबल नाम का एक व्यक्ति राजा अकबर के दरबार में आया। कहने लगा, हे राजन, मैं आपके दरबार में नौकरी प्राप्त करने की इच्छा से आया हूँ। आप जो भी काम मुझे दें मैं करने को तैयार हूँ। वैसे मैं पढ़ा लिखा युवक हूँ। राजा अकबर बोला, हम तुम्हारी परीक्षा लिए बिना तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। यदि तुम हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो हमारे दरबार में सुबह ही हाजिर हो जाना, परंतु याद रहे कि तुम कोई भी उपहार हमारे लिए नहीं लाना, लेकिन बिना उपहार लिए खाली हाथ भी मत आना। सारे दरबारी राजा अकबर का मुंह देखने लगे। बीरबल ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और जो आज्ञा कहकर चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुआ तो उसके हाथ में एक लाल कबूतर था। राजा अकबर के सामने पहुंचकर बीरबल बोला, राजन, यह लीजिए मेरा उपहार। यह कहकर कबूतर राजा अकबर की ओर बढ़ा दिया, परंतु ज्यों ही राजा अकबर ने हाथ बढ़ाया कबूतर उड़ गया। राजा अकबर ने कहा, पहली परीक्षा में तुम सफल हुए हो। इसके बाद राजा अकबर ने धागे का एक छोटा सा टुकड़ा बीरबल को देते हुए कहा, कल हमारे लिए इस धागे से आसन बुन कर लाना, हम उसी आसन पर बैठेंगे। बीरबल ने धागा लिया और जो आज्ञा राजन कहकर चल दिया। सारे दरबारी इस बार बीरबल को देखने लगे और सोचने लगे कि यह व्यक्ति तो पूरा मूर्ख लगता है। पर शाम को बीरबल ने राजा अकबर के नौकरों के हाथ एक सीख भेजवाई और कहलवाया कि इसका बना चरखा रात तक मेरे पास पहुंचवा दीजिए, सुबह मैं आसन लेकर आ जाऊंगा। राजा अकबर बीरबल का मतलब समझ गया। अगले दिन राजा अकबर ने अपने सिपाहियों के हाथ कुछ फूलों के बीज भेजे और कहलवाया कि कल सुबह इन बीजों से उगते फूल लहलहाते पौधे लेकर हाजिर हो जाओ। बीरबल ने सिपाहियों को 2 गत्ते के डिब्बे दिए और राजा अकबर के पास संदेश भिजवाया, राजा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे इन डिब्बों में से एक डब्बा में धूप और एक डब्बा में हवा भरकर भिजवा दीजिए। फूल खिल जाएंगे और मैं लेकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। राजा अकबर, सिपाही व दरबारी बीरबल की चतुराई से प्रसन्न हो गए थे। सभी ने बीरबल को नौकरी में रखने की सलाह राजा अकबर को दी, लेकिन राजा अकबर हार मानने को तैयार न था। राजा अकबर ने सोचा, एक बार मैं बीरबल की परीक्षा और ले लूं, तभी उसे कोई अच्छी नौकरी दूं। राजा अकबर ने अपने सिपाहियों से बीरबल के पास सूचना भेजवाई, राजा अकबर का आदेश है कि तुम सुबह राजा अकबर के दरबार में हाजिर हो जाओगे, लेकिन न तुम पैदल दरबार में आओगे और न ही घोड़े पर, न तुम वस्त्र पहनकर दरबार में आओगे और न ही इसके बिना। राजा अकबर की इस शर्त से सभी दरबारी व सिपाही सकते में आ गए। वे सोचने लगे कि आज राजा अकबर की सूचना पाकर बीरबल रातों रात नगर छोड़कर भाग जाएगा। वे लोग सोच रहे थे कि शायद राजा अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर शक है और उसको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इसी कारण ऐसी अटपटी शर्त रखी है। परंतु उनकी कल्पना के विपरीत बीरबल सुबह ही दरबार में हाजिर हुआ। वह कछुए पर सवार होकर दरबार में पहुंचा था। सभी दरबारियों की निगाह बीरबल पर ठहरी हुई थी। बीरबल ने अपने शरीर पर कपड़े की जगह मछली पकड़ने का जाल ओढ़ा हुआ था। बीरबल ने जाकर राजा अकबर को झुककर प्रणाम किया। राजा अकबर बोले, बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुमने मेरी उन शर्तों को पूरा कर दिखाया
जिन शर्तों को सुनकर मेरे अपने दरबारियों व मंत्रियों के सिर नीचा हो गया। मैं तुम्हें आज से ही अपना प्रमुख सलाहकार व मंत्री नियुक्त करता हूँ। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सारे नगर में हर ओर बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हो रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद लगी हो तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।